सभी भाई बहनों को जय यीशु जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु में अच्छे हैं। आज हम एक विषय पर गंभीरता से मनन चिंतन करेंगे। ये छोटा सा एक वीडियो है कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि आपने इसमें बहुत सारे टॉक सुने हैं, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम यूहन्ना के 14 अध्याय में देखते हैं कि यीशु बोलते हैं, जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। और अगर आप भजन संहिता 119 देखेंगे तो वहाँ दाऊद पूरे 119 में भजनकार प्रभु के आज्ञाओं के प्रति वो अपने प्रेम का बखान करता है कि उससे प्रभु की आज्ञाएं कितनी प्रिय हैं और वो अपनी परमेश्वर की आज्ञाएं उसके जीवन में सर्वोपरि हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि अगर यीशु कहता है कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, लेकिन आज्ञाओं का पालन से पहले आता है परमेश्वर का भय। परमेश्वर की आज्ञाओं को भी पालन वही कर सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का भय हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक छोटा सा वीडियो है मेरा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर का भय होना बहुत ज़रूरी है। सारी बातें हमारे जीवन में बाद में हैं, लेकिन पहले अगर परमेश्वर का भय नहीं है तब हम ना तो हम आज्ञा का पालन कर सकते हैं और ना ही हम परमेश्वर को अपने प्रेम का कोई प्रमाण दे सकते हैं। किसी और बात से हम खुश नहीं कर सकते। सारी बातें बाद में आती हैं, लेकिन पहले परमेश्वर के भय के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है, हम आज इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। हम सूक्ति ग्रंथ नीति वचन में उसके अध्याय 1 और 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का भय ही बुद्धि का प्रारंभ है। प्रभु का भय ही बुद्धि का प्रारंभ है। इसका मतलब हम लोग जो परमेश्वर के भय ना रखते हुए, उसका भय अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो जितनी बातें हम अपनी समझ से अपनी बुद्धि के सहारे करते हैं वे परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है, परमेश्वर द्वारा ग्रहण नहीं की जाती हैं। और अगर जो बुद्धि परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमारे जीवन में तभी उत्पन्न होगी जब हम उसका भय रखेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का भय हमारे जीवन में कैसे होता है? जब हमें इस बात का हमें आभास हो और हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि मैं उसकी दृष्टि से कभी भी ओझल होकर नहीं रह सकता, कहीं भी मैं भाग जाऊं, उसकी आत्मा से दूर भागकर मैं कहीं भी छिप नहीं सकता। और ये परमेश्वर के भय के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। कई लोग सोचते होंगे शायद ये डर भी ऐसा है कि कोई डरावनी चीज़ को देख करके जैसे मनुष्य डर जाता है, कोई खूंखार जानवर आ गया सामने उससे हम डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो डर की बात नहीं है। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन जिस बात के लिए कह रहा है कि मेरे अंदर प्रभु का भय होना चाहिए, और जब तक अगर प्रभु का भय नहीं है तो मेरे अंदर बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, जो बुद्धि मुझे प्रभु से ही मिलेगी, प्राप्त होती है। मेरे भाई और बहनों, ये इस बात को हमें अच्छी तरह समझना है कि प्रभु के प्रति भय का अर्थ क्या है। मैं तो एक छोटी सी, इसके पहले कि मैं आगे इस वचन में आपको ले चलूं, मैं बस छोटी सी एक कहानी मैं सुनाना चाहती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। छोटी सी एक कहानी है, उससे हम शुरू करेंगे।
कि मैंने भी सुना था ये एक बार, कि एक टीचर ने अपने क्लास में बच्चों से कहा, सभी बच्चों को ब्रेक टाइम में एक एक सेब और एक एक चाकू दे करके क्या कहा कि आप सब सब ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर कोई ना देख रहा हो और इस सेब को काट के ले आओ। आपने ये सुना होगा ये उदाहरण के बारे में पहले, लेकिन मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि उस सारे क्लास के बच्चे गए, लेकिन उसमें एक ही बच्ची थी जो बिना काटे टीचर के पास आती है। तो और टीचर पूछती है कि बेटा, सभी लोगों ने को चाकू दिया गया था और एक एक सेब दिया गया था, तो सारे बच्चे तो काट के आए, तुमने क्यों नहीं काटा? तो उस बच्ची ने क्या कहा कि मैं जहाँ कहीं भी जाती थी, चाहे मैं पेड़ की छाया में या मैं कहीं सोचती थी कि यहाँ पर कोई बच्चे नहीं है, मैं एकांत में चली जाऊँ, मैं फिर अलग एक ऐसे एकांत में मैं जाकर के खड़ी होती थी कि जहाँ पर कोई ना देखे। लेकिन मैं कहीं भी छिप करके भी खड़ी होती थी तो मुझे ये लगता था मुझे कोई देख रहा है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात है। और सारे बच्चे जो थे वो भी गए थे। तो टीचर ने कहा कि एक ही बच्ची है जिसने बिल्कुल सही बोला कि कोई मुझे देख रहा था, कोई ऐसा लगता था मुझे कि कोई मुझे देख रहा है, इसलिए मैं सेब को काट नहीं पाई, क्योंकि आपने कहा था ऐसी जगह पर काटना जहाँ कोई हो ना। लेकिन बाकी सारे बच्चे काट के आ गए। एक्चुअली अधिकांश लोगों का इस दुनिया में यही हाल है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें इस बात का आभास नहीं है कि हमें कोई 24 घंटे हम किसी की निगरानी में हैं। सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा आजकल चारों तरफ है, लेकिन वो तो प्रभु है स्वयं, जिसकी निगरानी में हम, जिसकी नज़र से हम दूर भाग कर कहीं नहीं जा सकते, और 24 घंटे हम उसकी नज़र में हैं। उसकी दृष्टि हर एक व्यक्ति के ऊपर लगी रहती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का भय जो है, ये उसके प्रति हमारे गहरे सम्मान से है। हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, और कोई कोई कहे मैं प्रभु से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में सर्वोच्च स्थान पे है। मैं प्रभु के लिए हर बातों में मैं प्राथमिकता देता हूँ। मैं ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन अगर उसके प्रेम के प्रति अगर हमारा ये समर्पण है, तो प्रेम के प्रति समर्पण तब दिखता है कि हम उसकी आज्ञाओं के प्रति कितने ईमानदार हैं, हम उसकी आज्ञाओं पर कितना खड़े रहते हैं, हम कितना। और ये आज्ञा पालन तभी हो सकता है जब मुझे इस बात का आभास रहे कि मैं प्रभु की नज़र में हूँ। 24 घंटे परमेश्वर मुझे देखता है। भजनकार ने कितना सुंदर लिखा है कि 139 में कि दूर रहते हुए भी वो मेरी गुप्त विचारों को भांप लेता है। मैं किस दशा में हूँ, किस स्थिति में हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रभु सब कुछ जानता है। मेरे मुँह से बात निकल ही नहीं पाई कि वह उसे पूरी तरह जान गया। मैं उससे छिप कर कहाँ जा सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि रात मुझे चारों ओर से घेर ले, तो उसके लिए तो रात भी रात नहीं है। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का भय, हाँ, मुझे एक सुंदर, मैं किसी एक हॉस्पिटल में गई थी, तो वहाँ बहुत सारे सुविचार लिखे हुए थे, अच्छे थॉट। तो वहाँ मैं एक जगह रुक करके मैं पढ़ रही थी। तो वहाँ पर क्या लिखा था कि जो व्यक्ति ईश्वर का भय रखता है वह किसी से नहीं डरता। जो व्यक्ति ईश्वर का भय रखता है वो किसी से नहीं डरता, लेकिन जो ईश्वर से नहीं डरता वह हर किसी से डरता है। ये बिल्कुल हकीकत है। उस मनुष्य में जिसमें ईश्वर का भय है और जो ईश्वर के साथ रहता है, वे निश्चिंत होकर सो जाता है, और वे अपने सारी दिनचर्या में, अपने पूरे जीवन काल में वो किसी से भयभीत नहीं होता, किसी से नहीं डरता है, जो ईश्वर से डरता है। लेकिन जो ईश्वर से नहीं डरता, वो चाहे कितना ताकतवर हो, उसके पास सारी दुनिया की वैभव हो, वे धन में भी वो धन संपत्ति वाला व्यक्ति हो,
किसी भी क्षेत्र में वो कितना भी शक्ति और ताकत रखने वाला व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसके जीवन में प्रभु का भय नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वे अपने आप से भी डरेगा, अपनी छाया से भी डरेगा। कितने लोग हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनको रात में नींद नहीं आती, डर और असुरक्षा में जीते हैं। कितने लोग हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो ईश्वर का भय रखते हैं जीवन में, वे किसी से नहीं डरते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का भय जो है, उस परमेश्वर का भय रखने से हमारे जीवन में जो बुद्धि मिलती है, वही बुद्धि है हमें एक सही दिशा में रख सकती है, और जीवन में हम कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकते। वही परमेश्वर की बुद्धि हमें हमारे जीवन में सही फैसला लेने के लिए हमें परामर्श दे सकती है। इसलिए तो लिखा है 32:8 में कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। परमेश्वर बुद्धि देता है और वही हमें सही परामर्श दे सकता है। दुनिया में और कोई नहीं दे सकता हमें सही परामर्श, जिसने आपको जीवन दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुलुस्सियों के पत्र में हम बाइबल में पढ़ते हैं उसके 1 और उसके 16 में कि सब कुछ की सृष्टि उस प्रभु के द्वारा ही हुई है और प्रभु के लिए हुई है। हमारी सृष्टि और जो कुछ संसार में हम देखते हैं, सब कुछ की सृष्टि प्रभु ने अपनी महिमा के लिए की है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता, ऐसा कौन कर सकता है? क्या अपने जीवन से, हकीकत में मनुष्य अपने जीवन से हर बात में वो परमेश्वर को महिमा देता है? महिमा वही दे सकता है अपने जीवन से, हर क्षेत्र में, हर बात में, अपने उठने बैठने के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने चलन के द्वारा वही व्यक्ति प्रभु को महिमा दे सकता है अपने जीवन के द्वारा, जो उसके प्रेम के प्रति पूर्णतः समर्पित है, जो उसका भय रखता है, हर समय उसके भय में जो जीता है। ये बुद्धि उसको जो मिलती है परमेश्वर से, यही उसके सफल जीवन की कुंजी है। उसके जीवन की सफलता परमेश्वर के साथ जीने में, उसका भय रखने में है। और यही बुद्धि उससे सन्मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, प्रेरित कर सकती है, जीवन को अनुशासित कर सकती है। जो लोग प्रभु का भय रखते हैं, वचन में लिखा है, वे सुख और शांति का जीवन बिताते हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु का भय जो मानते हैं, प्रभु का जो भय मानते हैं, उन्हीं को बुद्धि मिलती है प्रभु की, और उन्हीं का जीवन सफल होता है। इसलिए भजन संहिता 112:1 में लिखा है कि धन्य है वे जो प्रभु का भय मानता है। वह व्यक्ति धन्य है जो प्रभु का भय मानता है। और पूरी बाइबल में आपको हजारों वचन मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे, जहाँ लिखा है कि धन्य है वे जो प्रभु का भय मानते हैं। हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं उसकी पुस्तक 10 अध्याय 10 और 12 में कि तू अपने परमेश्वर का भय मानना और उसके प्रति आज्ञाकारी रहना। उसका भय मानना और उसके आज्ञाकारी रहना, उससे प्रेम रखना, और कोई भी बात ऐसी नहीं करना जो प्रभु को पसंद नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। इसलिए भजन संहिता उसके 14:23 में लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों उसका भय मानो। एक तो ये कि आप उसके द्वारा सिरजे गए हैं, उसी के लिए सिरजे गए हैं, आप उसी के लिए सिरजे गए हैं। और अगर आप ये नहीं समझ पाए कि आपको ये जीवन किस से मिला है, क्यों मिला है, और आप अपने जीवन को अपनी मर्जी से जी रहे हैं, अपने जीवन का मालिक खुद बन के बैठे हैं, अपने बुद्धि के अनुसार आप जीवन में चल रहे हैं, तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा घातक होगा। आप अपने जीवन को आप बचा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमें परमेश्वर का भय क्यों मानना है, क्यों हर एक को
हर एक को ईश्वर का भय क्यों मानना है? क्योंकि हमें ये याद रखना है कि हर व्यक्ति को, दूसरा कुरिन्थियों उसके 5:10 में बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हर एक व्यक्ति को एक दिन उसके न्याय आसन के सामने पेश किया जाएगा, और जो कुछ आपने इस पृथ्वी पर रहते समय अपने शरीर में बुरा किया, अच्छा किया, जो भी किया है, आपको उसका लेखा जोखा देना होगा। ये हम ना भूल जाएं। हमें उसके न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस बात को हमें जानना है, परमेश्वर के प्रति गहरा सम्मान, एक सुंदर शब्द है श्रद्धा, उसके प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पण। अगर मैं कहता हूँ कि मैं प्रभु से ही मैं प्रेम करता हूँ और वही उसका प्रेम ही मेरे लिए सर्वोपरि है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ है, प्रभु ही आपके लिए अगर सब कुछ है, तो क्या आपके जीवन में उसका भय है? केवल अगर हम मुँह से कह रहे हैं हम परमेश्वर को मानते हैं और मेरे अंदर उसका भय नहीं है, तो आप कभी भी आप अपने प्रेम को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, आज्ञा पालन भी बाद में आता है। अगर आपके अंदर भय है तभी आप आज्ञा को उसकी आज्ञाओं पर आप खड़े रह सकेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपको इस बात को समझना, गहराई से जानना होगा कि आपका परमेश्वर कितना महान है। उसकी महानता, उसके विशाल प्रेम को और उसके महानता को आपको समझना होगा। तभी यहाँ पर एक सुंदर वचन है कि भजन संहिता 25 और उसके 14 में लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का डर रखते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर उन्हीं के सामने भेद की बातों को प्रकट करता है। 25-14 भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने अपने हृदय को खोलता है, अपनी मन की बातों को प्रकट करता है जो उसका डर रखते हैं अपने जीवन में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक बात आपके सामने बताना चाहती हूँ कि जो मैंने एक भाई हैं अभिषेक, जो प्रभु का वचन सुनाते हैं, मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन इतना उस दिन लगा कि हम उसकी महानता के बारे में, उसकी रहस्यमय बातों के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। नाम उसका अवर्णनीय है। वो उसकी बातों को हम तो वर्णन कर ही नहीं सकते, उसके महान रहस्य को कभी भी हम उसकी था नहीं ले सकते। वो भाई ने कहा कि क्या आप जानते हैं अपने सृष्टिकर्ता को? अगर आप कभी कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ग्रह में, मतलब जो पूरा ब्रह्मांड है, उसमें ऐसे सैटेलाइट हैं, ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में हम सोच के हम कल्पना नहीं कर सकते, हम उसकी तारीफ कर ही नहीं सकते, हम उसका वर्णन कर ही नहीं सकते, और हम उसकी महानता का हम बखान कभी नहीं कर सकते कि परमेश्वर कितना महान है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्लैनेट है जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, तो एक और प्लैनेट है। उनके सामने कोई हीरे की छोटी सी अंगूठी ला करके ये पूछ रहा था इसका दाम कितना है ना, मतलब बहुत छोटे से हीरे की चीज़ को। तो उन्होंने कहा क्या तुम परमेश्वर के एक प्लैनेट के बारे में जानते हो? और पता नहीं उसका नाम क्या बताया कि एक प्लैनेट है एंट्रिकल या क्या, ऐसे ही कुछ शब्द है उसका, 55E, या मुझे नाम अच्छे से नाम नहीं आ रहा है उसका, लेकिन एक प्लैनेट है, एक ग्रह है कि जिसमें ऐसी पृथ्वी जिस पे आप और मैं रह रहे हैं, ऐसी 2 पृथ्वी उसके अंदर घुस सकती हैं। इतना बड़ा एक ग्रह है, प्लैनेट। और वो भाई बता रहे थे कि वो पूरा प्लैनेट जो है वो हीरो से ढका हुआ है, हीरो से ढका हुआ है। ज़रा सोचिए कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। हमने कभी उसके इस रहस्य के बारे में कैसे उसने चीज़ों को बनाया है। मुझे याद आता है कि हम बहुत छोटे थे,
हम एक इस प्रोग्राम में गए थे। तो प्रोग्राम में गए थे, बच्चों का एक कैंप था। तो एक दिन के लिए हमें सभी बच्चों को ये बोला गया था कि आज का दिन अकेले अकेले आप कहीं पर भी जाइए, किसी के साथ मत बैठिए। पहाड़ आया तो पहाड़ी जगह थी, पहाड़ के पास जाइए, नदी के पास जाइए, कहीं पर भी, और आपका दिन भर का क्या अनुभव है वो शाम को आप हम सबसे सुनेंगे। तो मेरी इच्छा हुई, मैं पूरा दिन के लिए एक पहाड़ के पास घूमती हुई पहाड़ के किनारे नीचे ही बैठी थी, और मैं उस पहाड़ को देखते हुए अपने आप को, मतलब उस पहाड़ से मैं तुलना कर रही थी, और उस पहाड़ को पूरे दिन मैं देखती रही किनारे किनारे चल के। इतना ऊंचा, इतना बड़ा पहाड़। तो मैं चलते चलते सोच रही थी, ये बात मेरे दिमाग में आई कि हकीकत में देखा जाए तो इस पहाड़ के आगे तो मैं तो चींटी से भी छोटी मैं अपने आप को महसूस कर रही थी कि इतना बड़ा पहाड़ प्रभु ने, पहाड़ के सामने मैं देख रही थी। तब मैं सारी सृष्टि के बारे में सोच रही थी, हर चीज़ के बारे में। देखा जाए तो अगर ये पहाड़ के सामने मैं क्या हूँ, बहुत छोटी। मेरा परमेश्वर ने कितना अगाध और कितना गम्य, कितना मतलब जिसकी हम था नहीं ले सकते इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, उसने ऐसी चीज़ों को रचा है और बनाया है। मेरा परमेश्वर कितना महान है। तो उस महानता के आगे अपने आप को विनम्र बनाए रखना, और ये सोचना कि फिर भी परमेश्वर ने मुझे उन सारी चीज़ों से बढ़कर मुझे मूल्य दिया है, और ये कहा है कि तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है और महत्व रखता है। सिर्फ उस परमेश्वर की, मनुष्य एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसमें उसका आत्मा है, और उसने मुझे अपने स्वरूप में रचा है, अपने समानता में रचा है। तो परमेश्वर के उस महान प्रेम को आप एहसास करें, उसकी महानता के बारे में आप सोचते हुए अपने आप को पूरी तरह उसके आगे समर्पित करें। ये परमेश्वर के भय में जिए। परमेश्वर कितना महान है, तो उसके प्रेम के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण, और उसकी उस महानता के बारे में कि परमेश्वर का सम्मान हम करें, उसकी महानता और महिमा को पहचानना, उसकी बातों को सुनना और उसके प्रति समर्पित हो जाएं हम। समर्पित हो जाना ही परमेश्वर का भय है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो सचमुच हम सन्मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हम वही करेंगे जो प्रभु की दृष्टि में प्रिय है। जैसे कि एफेसियों के पत्र उसके 5:10 में लिखा है, आप लोग पता लगाते रहें प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय होगा, वह सुबह से लेकर शाम तक और अपने जीवन में हमेशा, यहाँ तक कि वो अकेले गुप्त में बैठ करके क्या सोच रहा है तो उसके अंदर भय होगा। जैसे कि भजन संहिता 19:15 में लिखा है कि आपके मन में उठने वाले हर एक विचार प्रभु को अच्छे लगे, और मुंह से शब्द निकालते समय भी उसके अंदर परमेश्वर का भय होगा। वह मुंह से हर एक शब्द जो मुंह से निकालेगा, हर एक विचार जो अकेले में बैठ करके भी उसके मन में आएगा, उसमें परमेश्वर का भय होगा। तो वह कभी गलत नहीं सोच सकता, ना ही वह गलत बोल सकता है, और ना ही वह अपने सन्मार्ग से, उस ईश्वर के मार्ग से जिस पे उसने चलने के लिए यीशु को भेजा, उस मार्ग से हम कभी भी भटक नहीं सकते मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आज हम ये जाने कि जो प्रभु का जो भय रखते हैं उन्हीं का जीवन सुरक्षित है, और वे किसी से डरते नहीं हैं। तो हम परमेश्वर का भय रखें। इधर लिखा है कि परमेश्वर का भय जो रखते हैं उनकी आयु बढ़ती है। परमेश्वर उन्हें नीति वचन 10:27 में लिखा कि ऐसे लोग जो परमेश्वर का भय रखते हैं उनकी आयु बढ़ती है, और परमेश्वर उनको मृत्यु के फंदे से बचाता है। और 19:23 में लिखा है कि परमेश्वर का भय जो है हमें बुराई से दूर रखता है, और ऐसा ही मनुष्य हमेशा निश्चिंत रहता है।
परमेश्वर का भय 14:26 में लिखा है नीति वचन में, प्रभु का भय जो मानते हैं वे दृढ़ता के साथ प्रभु पर भरोसा रखते हैं और उसकी उनके मतलब उन्हें प्रभु के शरण में वह रहते हैं जो प्रभु का भय रखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अय्यूब के ग्रंथ में लिखा है प्रभु का भय मानना, 28:28 में लिखा है यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का भय ही बुद्धि का आरंभ है। आज इस बात को हम समझ जाएं। अब तक शायद अगर हमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी फैसले लिए और जो कुछ भी हम करते हैं, यदि हमने उसमें परमेश्वर की भय के अभाव में वो सब कुछ किया है, तो उससे कोई लाभ नहीं है और उससे हमारे जीवन में हम कभी भी वो बातें नहीं समझ पाएंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और अगर हमारे अंदर भय है तो हम उन बातों को जान पाएंगे और सब बातों में हम परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जी पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर का भय रखें अपने जीवन में। इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मैं उसकी निगरानी में हूँ, मैं उसकी नज़र में हूँ हर समय 24 घंटे। यहाँ तक कि आप एकांत में क्या सोच रहे हैं, कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, हर समय आप प्रभु की नज़र में। हम उसकी नज़र से बचकर कहीं नहीं जा सकते, उसकी आत्मा से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते। जैसा कि वचन कहता है कि अधोलोक में मैं लेटूँ तो तू वहाँ पर है, मैं समुद्र के पार जा कर के बस जाऊँ तो तू वहाँ पर है। और परमेश्वर का भय है कि मनुष्य को हर पाप से दूर रख सकता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आप छोटी से छोटी गलती करते समय आप सावधान रहेंगे। ना तो आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पाप कर पाएंगे। आप एक पवित्र जीवन जी पाएंगे तभी जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा। वो बुद्धि आपको तभी मिलेगी एक खराई का जीवन जीने के लिए, पवित्रताई में आगे बढ़ने के लिए, पवित्रता की साधना करने के लिए, पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए, जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का भय को हम और भी हर दिन अपने जीवन में समझें और परमेश्वर की दृष्टि में एक भावता हुआ जीवन जिएं। हर एक अपने निर्णय परमेश्वर के भय में हम लें और उसकी दृष्टि में पवित्र और सुग्राह्य हम बलि के रूप में अपने जीवन को समर्पित कर सकें। प्रभु की दृष्टि में उसकी प्रिय संतान, उसके प्रिय पुत्र पुत्रियां बन सकें। थैंक यू। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी भाई बहनों को जो मैंने इस समय आपको परमेश्वर के भय के बारे में बताया है, और आशा करती हूँ आपने इस वचन के द्वारा कुछ सीखा है। और हम सभी को विशेष रूप से जिनमें परमेश्वर का भय नहीं, हम प्रार्थना करें अपने लिए और उन सभी भाई बहनों के लिए कि पवित्र आत्मा उन सभी भाई बहनों के अंदर परमेश्वर के प्रति भय को डाले, भय को उत्पन्न करे और इस बात को समझने में हमारी सहायता करे कि परमेश्वर का भय ही हमारे लिए सब कुछ है। परमेश्वर का भय है तो हम आज्ञा पालन करेंगे। परमेश्वर का भय हम अपने जीवन में रखें और उसके भय में हम जीवन बिताएं। आमीन।